Good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. In our last lecture, we discussed about the Rutherford model of atom, that is nuclear model of atom, and representation of atom. What is how we represent atomic number, mass number, and symbol. Now, in this lecture, we discuss about the atomic number, mass number, and some other topics. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट एटॉमिक नंबर. हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करेंगे. जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं बेटा, एटॉमिक नंबर जो होता है उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक. क्या कहते हैं इसको? परमाणु क्रमांक कहते हैं. तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा इसके साथ. तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं. हमें पता है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उदासीन होता है. न्यूट्रल होने का मतलब कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस के, किसी भी एटम के. पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इक्वल होने का मतलब क्या है कि जो आपका एटम है वो एटम क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया. न्यूट्रल का मतलब नेट उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इक्वल होते हैं. तो अगर जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके पास क्या है? प्रोटॉन है. और नेगेटिव चार्ज क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन है. तो इट मीन्स किसी भी एटम में आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और उसी को हम क्या कहते हैं? उसका एटॉमिक नंबर. वो एटॉमिक नंबर जिसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसको जेड से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. तो वो उसके इक्वल होते हैं. बट इन एक्चुअल जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे. इलेक्ट्रॉन से ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसा इसलिए है कि सपोज करो मेरे पास क्लोरीन है. अब की क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है. तो इन केस अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्लोरीन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, पर अभी भी इसका एटॉमिक नंबर 17 रहेगा. इस केस में इसके पास जो प्रोटॉन है, ये सिंबल है प्रोटॉन का, 17 है, यहाँ पे 17 है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने हैं? 17 है. तो ये एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उदासीन है. लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, लेने पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज. जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने नेगेटिव चार्ज आएगा. प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 17 है, 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी क्या हो गए? एक एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए. मतलब क्या है कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे. क्योंकि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ये आपका क्या हुआ? एटॉमिक नंबर. उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से. तो ये हम नीचे की तरफ लिखते हैं. मैंने आपको सिंबल के रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि आप यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखोगे, और ऊपर जो आता है वो आपका मास नंबर होता है, ये यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है मास नंबर. नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? मास नंबर. मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जो है एक्चुअल में मास नंबर को आप ए से रिप्रेजेंट करते हो, और जो मास नंबर होता है वो किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है. जो आपका मास नंबर है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. रदरफोर्ड मॉडल में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में. इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं. ये जो होते हैं आपके जो है दोनों मास नंबर के इक्वल होते हैं. यानी कि अगर आप मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करोगे तो ए का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी का नंबर, प्लस न्यूट्रॉन के जो नंबर होते हैं उनको ऐड कर दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? मास नंबर हो जाएगा. मान लो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो आपका मास नंबर है उसको उसमें से क्या माइनस कर दोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन.
अब ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप जो क्या कर सकते हो, जो मास नंबर होता है उसमें से उसके एटॉमिक नंबर को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो उस वाले केस में भी आपका क्या निकल आता है? वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके निकल के आपके पास आ जाते हैं और जो है मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसके साथ हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूज़ करते हैं। अब क्या मास नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है? देखो, मैक्सिमम में तो जो आपका मास नंबर है और जो एटॉमिक मास है वो सेम होता है, लेकिन वो एलिमेंट जो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आप आइसोटोप बोलते हो, समस्थानिक बोलते हो, जैसे क्लोरीन है। अभी जो क्लोरीन है वो आपका 35 वाला भी है और जो क्लोरीन है वो 37 वाला भी है। तो ये जो 37 है या जो 35 है, ये इसका मास नंबर है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के है। लेकिन क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है आप वो कितना लेते हो? 35.5। तो क्या क्लोरीन के पास हाफ इलेक्ट्रॉन है या हाफ प्रोटॉन है या हाफ न्यूट्रॉन है? नहीं। एटॉमिक मास निकालने के लिए ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी परसेंटेज वाइज हम क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परसेंटेज वाइज एवरेज निकालते हैं। जैसे कि अगर जो आपका ये वाला आइसोटोप है वो 75% प्रेजेंट है और ये वाला आइसोटोप जो है वो 25% प्रेजेंट है। हम इसको नेक्स्ट पेज पे करके देखेंगे क्लियरेंस के साथ कि लेट सपोज करो कि क्लोरीन के पास 2 आइसोटोप हैं। एक जो है आपका जो क्लोरीन का आइसोटोप है वो कौन सा है? 35। क्लोरीन का 35 वाला आइसोटोप है और दूसरा जो है वो क्लोरीन का 37 वाला जो है वो आइसोटोप यहाँ पे प्रेजेंट है। 2 आइसोटोप आपके पास क्लोरीन के हैं। अब ये वाला आइसोटोप अगर 75% है और ये वाला आइसोटोप क्या है? अगर 25% है, तो हम क्या निकालेंगे? 35 का 75% प्लस 37 का 25% डिवाइडेड बाई 2। एवरेज निकालना है ना, तो उसको टोटल नंबर से डिवाइड करोगे। तो जब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आपका क्या आता है? 35.5। तो ये जो 35.5 आता है ये क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। ये मास नंबर नहीं है। मास नंबर तो 35 हो सकता है या 37 हो सकता है, ये दोनों के अलग अलग मास नंबर हैं। बिकॉज मास नंबर में आप क्या करते हो? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है उसको आप क्या करते हो? ऐड करते हो। और अगर कोई चीज़ 35.5 आ रही, दिस मीन्स कि यहाँ पे हाफ प्रोटॉन या हाफ न्यूट्रॉन तो नहीं होगा ना। इट मीन्स क्या होता है कि ये जो एक से ज़्यादा फॉर्म में एलिमेंट अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं और अगर वो रिकॉग्नाइजेबल अमाउंट में होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत कम प्रेजेंट हो, ट्रेसेस में हो, पॉइंट में प्रेजेंट हो, तब नहीं। अगर जैसे इनकी परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है तो उनके जो मास नंबर का रेशियो होता है वो जब निकालते हैं एवरेज, तो वो आपका क्या होता है? एटॉमिक मास। तो मास नंबर और एटॉमिक मास में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इसको यहाँ पे डिफरेंस बना के चलेंगे क्योंकि ये केमिस्ट्री है, साइंस है। साइंस में अगर एक से ज़्यादा टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, टर्म्स यूज़ करते हैं, तो उनके जो है वो थोड़े से डिफरेंस होते हैं। ये मेरा और आपका नाम नहीं है, जो हमें निक नेम कुछ और है और बाकी कुछ और है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से आप यहाँ पे एटॉमिक मास और मास नंबर के बारे में जो है करेंगे। अब आपको मैं यहाँ पे छोटे से न्यूमेरिकल हैं। ये न्यूमेरिकल क्या होते हैं कि आपको जैसे अभी मैंने बताया कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया कि कोई भी चीज़ हो उसमें एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोला गया कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35 और मास नंबर कितना होता है? 80। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्या करो? आप कैलकुलेट करो ब्रोमीन के अंदर। तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब ये नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पे आपका नीचे क्या है? एटॉमिक नंबर होता है। और ये जो ऊपर वाला होता है ये आपका क्या होता है? मास नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 35 है, यानी कि प्रोटॉन भी 35 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 35 हैं। अब रह गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए। तो आपको मैंने बताया था अभी कि मास नंबर इज इक्वल टू, आप क्या करते हो?
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये चीज़ है। अगर मैं इस इक्वेशन को अरेंज करूं तो मैं क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के इक्वल है। तो आप यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हो कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या प्रोटॉन भी लिख दो तो आपको प्रोटॉन तो पता ही चल चुके हैं 35 है। तो मास नंबर कितना है 80 और एटॉमिक नंबर कितना है 35। जब इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाता है 45, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो कितने हैं यहाँ पे 45 न्यूट्रॉन है। तो 35 इलेक्ट्रॉन है, 35 प्रोटॉन है एंड 45 यहाँ पे आपके पास क्या है न्यूट्रॉन है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो है पेपर में आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। लाइक अगर आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे अगर बोल दिया गया कि Br नेगेटिव है, मान लो मैंने ब्रोमीन लिया था, अगर बोला गया कि Br नेगेटिव के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो, बेटा देखो ये तो 80 है तो ये तो 45 ही रहेगा। और मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो प्रोटॉन भी कितने रहेंगे 35। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो पहले तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उदासीन था, तो 35 इलेक्ट्रॉन थे। अभी एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो इस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 36। बाकी सब वही रहेगा। जितना ज़्यादा, मान लो आपको सल्फर 2 नेगेटिव दिया गया, आपको पता है सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और मास जो है 32 होता है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो 16 + 2, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, यहाँ पे 18 आ जाएगा। अगर हम उसके प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन तो वही उतने रहेंगे 16, और जब मैंने न्यूट्रॉन निकालना होगा तो 32 में से मैंने क्या करना है 16 को माइनस कर देना है, तब भी हमारे पास कितना आ जाएगा 16। तो इस हिसाब से हमने चार्जेस को भी देखना है कि जहाँ पे जो चार्ज हैं उसके अकॉर्डिंग जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतना माइनस कर देना, जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतना प्लस करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज वाला आपको बताऊं, जैसे आपको बोला गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दिस, ये आपका क्या है सोडियम आयन है। अभी जो उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो वैसे अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 11। लेकिन बेटा अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन 11 होते, पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे एक माइनस कर दोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और आपको पता है न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपने क्या करना है 23 - 11, तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आएगा एंड 2 में से 1 करोगे तो वो 12 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। प्रोटॉन के पास +1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास -1 और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है इलेक्ट्रिकली आपका जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो होप सो एटॉमिक नंबर मास नंबर में आपको क्या है पता चल गया होगा, मास नंबर और एटॉमिक मास में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, एंड हाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो भी आपको पता चल गया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब हम इनको 1 बाय 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। आपने जो है 9th क्लास में किया हुआ है, जो आइसोटोप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब जिनका जो प्लेस है वो क्या है सेम है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम प्लेस है तो क्या होंगे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट्स के क्या होंगे एटम्स होंगे, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। अगर सेम एलिमेंट होंगे तो क्या होगा इनका हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा सेम होगा एंड डिफरेंट मास नंबर, और जो उनका मास नंबर क्या होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा। यानी कि जो एटॉमिक नंबर है यानी कि Z वो सबका सेम होगा, और जो मास नंबर होगा A वो क्या होगा डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से 1,
H1 1 H2 1 H3। तो ये क्या हुआ 1 1 1, जेड तो सेम है लेकिन जो ए है मास नंबर वो क्या है डिफरेंस है, वो कितना है 1 2 3। तो ये वाला जो होता है इसको हम क्या कहते हैं प्रोटियम और इसको H से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो दूसरे वाला है उसको हम क्या बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। जो तीसरे वाला है उसको बोलते हैं ट्रिटियम और ये T से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है न्यूट्रॉन। जैसे ये वाला है इसमें 0 न्यूट्रॉन है क्योंकि 1 में से 1 माइनस करोगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या है 2 है। इन सिंपल अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, जनरल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन, तो आप हमेशा क्या लिखोगे 0, बिकॉज ये प्रोटियम है जो अबंडेंट है ये कम होते हैं और जो ट्रिटियम है वो तो क्या है आपका रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें से अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस बाहर निकलती हैं और जब अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन निकलती है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह का लॉस होता है। तो अगर वो लॉस हुआ तो क्या होगा इसका जो न्यूक्लियस है वो डिग्रेड होता है, वह चला जाता है और लास्टली ये जो है इसकी लाइफ स्पैन जो होता है टाइमिंग जो होता है बहुत कम टाइम का ही होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये आपके 3 आइसोटोप हो गए हाइड्रोजन के। उसके अलावा यही नहीं है, अभी हमने क्लोरीन की भी बात की थी, क्लोरीन का 35 आइसोटोप है और क्लोरीन का 37 आइसोटोप है। उसके अलावा कार्बन जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कार्बन के भी हैं 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन के भी 2 आइसोटोप हम बात करते हैं, नाइट्रोजन का 14 नाइट्रोजन का 15, ऐसे ऑक्सीजन के भी होते हैं। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है ये नीचे वाला ये सेम होता है लेकिन जो मासेस होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। ये मास डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है क्योंकि जो मास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है मीन्स प्रोटॉन क्या है सेम है और डिफरेंस किस में होता है इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में यहाँ पे क्या होता है डिफरेंस होता है। तो ये हमने अपना फर्स्ट कर लिया आइसोटोप। नाउ वी आर स्टार्ट आइसोबार्स। बेटा आइसोबार्स जो है वो बिल्कुल जो है उसका अपोजिट है। आइसोबार को हम क्या बोलते हैं समभारिक। समभारिक का मतलब जिनका जो भार होता है मास होता है वो क्या होता है सेम होता है। अभी क्या है कि इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, तो इनको आप क्या बोलोगे क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंस है तो बिल्कुल डिफरेंस है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग, देखो मैं क्या कहने जा रही हूँ बिल्कुल पहले वाले का अपोजिट बोलूंगी, हैविंग different atomic number but same mass number। मतलब क्या है जो ये मास नंबर होगा यानी कि जो आपका A होगा वो क्या होगा सेम होगा लेकिन जो एटॉमिक नंबर होगा जो Z होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया आर्गन और एक मैंने क्या ले लिया कैल्शियम। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18 और कैल्शियम का कितना है 20 बट इनके मासेस कितने हैं 40 एंड 40। एक आपको कुछ बुक्स में पोटेशियम भी इसके साथ मिलेगा तो थोड़ा ध्यान रखना, पोटेशियम को वैसे 39 होता है बेटा बट कई जगह आपको वो 40 करके दिया होगा तो थोड़ा सा आप इसके साथ कंफ्यूज मत होना। तो अब इसमें क्या है देखो दोनों में इनका जो एटॉमिक नंबर है ये इसका 18 है इसका क्या है 20 है लेकिन इसमें क्या है आपके यहाँ पे आपके ये जो इनके मास नंबर हैं वो क्या है मतलब क्या है सेम है। तो ये आइसोबार्स होते हैं। आइसोबार्स वो होते हैं आइसोटोप्स के बिल्कुल रिवर्स है जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है डिफरेंट है, वो एलिमेंट भी डिफरेंट है लेकिन उनका जो मास है वो क्या है सेम है, तो वो आपके क्या होते हैं आइसोबार्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके में सेम नंबर ऑफ क्या होता है न्यूट्रॉन होता है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि वो सेम एलिमेंट हो, तो इसमें आप लिख सकते हो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें आपका क्या आएगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
और जिनके पास क्या होगा, विच हैज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनके पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। अभी आइसोटोन्स में हम जो है बेटा डिफरेंट आइसोटोप्स को लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कार्बन लिया, मैंने आपको कार्बन के कई आइसोटोप्स दिए थे, वहाँ से मैंने कार्बन का 14 आइसोटोप ले लिया। मैंने नाइट्रोजन के 14 और 15 बताए थे, तो नाइट्रोजन का मैंने 15 वाला आइसोटोप ले लिया, और ऑक्सीजन का जो ऑर्डिनरी 16 है। अब ये क्या है, आइसोटोन्स हैं, क्योंकि इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है इनके पास, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या आपने सभी ने जो है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी शायद मैंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया था, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सभी आपने जो है 9th क्लास में किया हुआ है। आई एम जस्ट गिविंग अ रिवीजन टू यू, जिससे आपका वो सारा एकदम क्लियर हो जाए और आपको लगे कि हाँ आपकी केमिस्ट्री बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके, तो अब इसमें न्यूट्रॉन्स कैसे सेम होंगे, आपको मैंने बताया था न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। तो जब आप 14 में से 6 माइनस करते हो तो कितना आया, ओके 8 आया आपके पास। सिमिलरली अगर आप 15 में से 7 माइनस करते हो तो भी आपके पास क्या आता है, 8 आता है। एंड अगर 16 में से 8 माइनस करोगे तब भी क्या आता है, 8 आता है। मतलब इन तीनों के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, दैट इज 8 8 एंड 8। तो जिनके पास ऐसे एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब मैंने आपको शायद बताया है आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कोई भी स्पीशीज हो सकती है, कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है। मतलब यहाँ पे आप कोई भी एटम ले सकते हो या फिर कोई भी आयन हो सकता है, जिनके पास क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उनको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 चाहिए। ऐसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, फ्लोरीन का नेगेटिव लिख दिया, सोडियम का पॉजिटिव लिख दिया, एंड मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव लिख दिया, एल्युमिनियम का 3 पॉजिटिव लिख दिया, एंड नियोन। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी, तो इनके सबके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सेम होंगे। एंड यू कांट बिलीव दिस कि ऐसा भी होता है। ओके बेटा, इसका जो एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का, वो कितना होता है, 8। आपको पता है, मैंने लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना। और जितना ही जो है एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले तो 8, पर अब इसके पास क्या हो रहा है, 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब मैं 2 यहाँ पे क्या कर दूंगी, ऐड। तो 8 एंड 2 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स O2 नेगेटिव के पास है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, मीन्स 9 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही हैं। साथ में फ्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो मैं +1 करूँगी और ये कितना हो जाएगा, अगेन 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, मैजिक बिल्कुल। उसके बाद सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, अभी हमने किया था। एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, किसी ने किसी को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो आप देने का मतलब यहाँ से माइनस करोगे, एंड अगेन कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। मैंने आपको सबसे पहले यही कहा था जब जिस दिन आपने क्लास ज्वाइन की थी, और शायद मैंने लिख के भी भेजा हुआ है आपको, आपने शायद अपनी नोटबुक में होप सो नोट भी कर लिया होगा सभी ने, कि आपने 30 तक तो बेटा आपके टिप्स पे होने चाहिए। वैसे तो हम 10th तक के बच्चों को पूरी प्रोडक्ट टेबल याद करवा देते हैं, और होप सो बच्चों ने याद भी किया होगा जो मेरे पास से होके गए हुए हैं। लेकिन अगर नहीं किया हुआ है तो पहले फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद कर लो। अब इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं, धीरे धीरे करके ही याद हो जाते हैं, बार बार जब आपके यूज़ में आएंगे तो आप इसको कर लोगे, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। अभी मैग्नीशियम में क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे, माइनस, तो कितना हो जाएगा, 10। बिल्कुल मैजिक चल रहा है ना, मैजिक, सारे कैसे 10 आ जा रहे हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, और 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 3 माइनस करोगे तो अगेन क्या आ गया, 10, और नियोन तो होता ही क्या है, 10। तो दीज आर द आयंस एंड दिस इज द एटम नियोन।
सभी के पास क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये सारे क्या है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं। तो ये आपके क्या है सभी के सभी जो हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ओके, होप सो आप सभी को कंप्लीट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया जो आपने नहीं किया हो। मैंने वही करवाया हुआ है जस्ट आपने जो किया हुआ है। हाँ, आपके लिए आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक थोड़े नए हैं, बाकी आपने जो भी किया होगा वो सारा पुराना किया हुआ है। तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट होंगे आप मेरे को इससे ले सकते हो। किसी भी तरीके से आपको डिफरेंट मोड हैं डाउट्स लेने के, डायरेक्टली ले सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, वहाँ से मैं जो भी डाउट होगा वो आपको बता दूँगी। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आप जो है जितनी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो साथ के साथ आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।